अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीडी बलोच। दोस्तों मेरे को पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट करके पूछा था, हमारे संख्या भाई थे कि भाई आप बॉर्डर का काम करते हैं, आपने बॉर्डर का काम किया है तो प्लीज़ हमें बताएं। वहाँ हमने सुना है कि अगर मजदूरी करने बंदा जाए तो बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छी आमदनी होती है, तो प्लीज़ इस बारे में हमें गाइड करें। तो दोस्तों ये वीडियो उसी हवाले से होने वाली है। और तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ बगैर आपका टाइम बताया कि बॉर्डर पर देखें दो तरह की लेबर होती है। एक जो ज़मीनी बॉर्डर होता है उस पर काम करती है, और दूसरी लेबर होती है जो समुद्र के किनारे पे जो डीजल और पेट्रोल का काम होता है उस पर काम करती है। तो दोस्तों ज़मीनी बॉर्डर पे जो काम करने वाले लेबर होती है उनका काम ये होता है कि बॉर्डर पे जो ईरान से गाड़ियाँ आती हैं उनको खाली करना पाकिस्तानी गोदामों पर, और फिर उन गोदामों से पाकिस्तानी गाड़ियों में लोड करना। तो वो लोग पूरे ट्रक का दोस्तों वो लेते हैं, चार्ज लेते हैं। मतलब एक ट्रक खाली करने के उनकी एक फिक्स प्राइस होती है, 12,000, 15,000, 10,000 जिस हिसाब से माल होता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों ये होता है कि उसके लिए बंदों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव माल होता है, तो लोग उन्हीं बंदों को हायर करते हैं, उन्हीं लेबर को हायर करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो। और दोस्तों दूसरी तरफ जो समुद्री बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर पर किसी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। बस वहाँ वहाँ थोड़ा काम ज़रा टफ होता है। यह वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से बोट खाली करके अपने कंधे पे जो गैलर हैं वो अपने कंधे पे लेके आ रहे हैं लेबर। तो समुद्री बॉर्डर पर दोस्तों ये इसी तरीके का काम होता है। और ये जो एक बोट है, इस एक बोट को खाली करने के लिए 2,000 रुपये लेबर चार्ज करती है। और इस तरीके से आप देखेंगे लेबर जो है अपने कंधे पर उठा के ला रही है समुद्र के किनारे पे, और किनारे पे लाके इस तरीके से ये जो आपको घड़ा नजर आ रहा है दोस्तों उसको छाला कहते हैं। छाले के अंदर ये गैलन खाली कर रही है, और खाली करने के बाद ये छाले से लोड करने के बाद ड्रमों में लोड हो जाएगा और फिर वहाँ से गाड़ियों में शिफ्ट हो जाएगा। खैर दोस्तों आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो समुद्र से अपने बोट से अपने कंधे पर उठा के जो लेके आ रहे हैं ये लोग गैलन, दोस्तों ये थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि समुद्र का जो सतह है वो काफ़ी स्लिपरी होती है और इसमें काफ़ी बार इनको गिरने की वजह से चोट वगैरह भी लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो बोट होती है उसमें ऐसे तकरीबन 23 या 24 गैलन होते हैं जो इनको खाली करने होते हैं, और एक बोट खाली करने के इनको 2,000 रुपये मिलते हैं जो ये लोग चार्ज करते हैं। और दोस्तों ये तकरीबन 15 से 20 बंदों की टीम होती है, जो तकरीबन जैसे अलग अलग मालिकों के अलग अलग बोट आती हैं, तो तकरीबन ये 4-5 जिनको मालिकों के वहाँ जो अड्डे होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये लोग 4-5 ट्रांसपोर्ट्स का जो ठेका है वो एक साथ इनका ठेकेदार उठा लेता है। उसके बाद उन ट्रांसपोर्ट पर जितनी भी बोट आती हैं वो ये जो जितना ठेका उठाया होता है वो और उसकी लेबर खाली करती हैं। दोस्तों तकरीबन दिन के अंदर जो है इन एक ट्रांसपोर्ट पर किसी में 5 बोट्स भी आती हैं, किसी में 10 भी आती हैं, किसी में 40-50 ऐसे 100 अलग अलग किसी जिसका जितना बड़ा काम होता है दोस्तों उस हिसाब से उनके पास बोट्स आती हैं। और इस साथ मैं दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि अगर कम से कम दिन में ये लोग 20 से 25 बोट्स खाली करते हैं तो इनको तकरीबन अगर 20 बोट्स भी खाली करें तो 40,000 रुपये मिल गए। अगर 40,000 रुपये इनको मिलते हैं दोस्तों, 40,000 में ये होता है कि जितनी भी इनकी टीम है ठेकेदार के साथ, जितनी भी इनकी टीम है 10 बंदों की 15 बंदों की, वो सारे इनमें आपस में पैसे डिवाइड हो जाते हैं जो 40,000 रुपये इनको मिले होते हैं, और ये पैसे बिल्कुल उनको कैश और नकदी की सूरत में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ज़मीनी बॉर्डर है, ज़मीनी बॉर्डर पे तो फिर भी ये होता है कि आपको बुनियादी सहूलियात मिल जाती है, मतलब वॉशरूम वगैरह, पीने का पानी वगैरह ये चीज़ें आपको फिर भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो ये समुद्री बॉर्डर है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल ही मतलब आप ये समझें कि बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। ना ही वहाँ वॉशरूम है, ना ही रहने की और खर्च पाने की कोई ढंग की जगह है। बस इन्होंने खुद ही अपने हिसाब से झोपड़पट्टियाँ वगैरह बांधी भी होती हैं, उन्हीं के अंदर ये लोग रिहाइश कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इनको अगर वॉशरूम जाना होता है तो ये काफ़ी दूर वॉक करके वो अंदर जंगलों में जाते हैं, और नहाने के लिए भी इनको समुद्र का पानी यूज़ करना पड़ता है। और अगर पीने होता है जो वहाँ पानी का टैंकर अक्सर रोजाना 1-2 टैंकर वहाँ घूम रहे होते हैं, इनको एक 70 लीटर वाला गैलन अगर उस टैंकर से भरना होता है तो दोस्तों उसके 200 से 300 रुपये ड्रम को भरने के वो जो टैंकर वाला होता है, पानी का टैंकर वाला, वो चार्ज करता है। और ये सारे पैसे लेबर को अपनी जेब से देना होते हैं, क्योंकि मालिक का काम उनको सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी देना होता है। ना मालिक के ऊपर इनकी रिहाइश का बंदोबस्त है, ना ही मालिक के ऊपर इनका खाने पीने का कोई बंदोबस्त। जी हाँ दोस्तों, खाने पीने का जो भी सिस्टम है वो भी इनको खुद ही करना पड़ता है, वहाँ की जो लेबर है वो खुद ही करनी पड़ती है। और वहाँ के जो होटल हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब मैं वहाँ कुंटानी में गया था तो मैं सुबह का नाश्ता करने के लिए मैंने एक होटल से हाफ फ्राई अंडा और 2-3 पराठे और उसके अलावा 1 कप चाय और पानी की बोतल बनवाई। तो आप यकीन करें, बिलीव करें कि मेरा 700 रुपये का उन्होंने बिल चार्ज किया था। जी हाँ, 700 रुपये का। तो इसी वजह से दोस्तों जो वहाँ की लेबर होती है, उनका ठेकेदार होता है, वो लोग क्या करते हैं कि सब आपस में पैसे जमा करते हैं, और वहाँ से फिर जो उनका ठेकेदार होता है 10, 15, 20 दिन में एक दफ़ा जाता है वहाँ सिटी में, जो भी सिटी उनको करीब पड़ती है, 2 से कम से कम दोस्तों कोई भी सिटी इनको 2 से 3 घंटे की मसाफत पे तो कम से कम सिटी वहाँ से मौजूद है। तो वहाँ उनका ठेकेदार जाता है और महीने भर का राशन जो है वो अपना सारों से पैसे जमा करके लेके आ जाते हैं। फिर वहाँ ये लोग खुद ही खाते हैं, खुद ही बनाते हैं, और जो भी सिस्टम होता है वो सारा सिस्टम खुद ही करते हैं। और होटल से वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों आपको सोचें, अगर एक वक्त का सिर्फ नाश्ता 700 रुपये का है तो खाना इनको 3 टाइम का खाना कितने का पड़ जाएगा। तो ये बेचारे फिर कमाएंगे क्या और भेजेंगे क्या घरों पे।
तो इसी वजह से दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो वहाँ की लेबर के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर करी। ये है कि दोस्तों वहाँ पैसे तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, काफ़ी कमाई होती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूँ कि ज़मीनी जो बॉर्डर है दोस्तों वहाँ तो चले हैं, फिर भी काम चलता रहता है। लेकिन ये जो डीजल और पेट्रोल का काम है, जो ये समुद्री बॉर्डर वाला काम है दोस्तों, इस काम का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप वहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है 15-15, 20-20 दिन के लिए। जैसे अभी वहाँ पे बॉर्डर बंद हुआ है, काम बहुत ज़्यादा स्लो है, ज़्यादातर लेबर जो है 80% लेबर वो बिल्कुल फ्री बैठी हुई है। तो ये जो 15-20 दिन है दोस्तों, ये इनको सब कुछ अपने खर्चे पर वहाँ गुजारना पड़ता है, क्योंकि बोट आप आ नहीं रही, दिहाड़ी आपको मिल नहीं रही। तो जो भी पैसे इन्होंने जमा करके रखे हुए होते हैं उसी में से ये अपने गुजर बसर कर रहे होते हैं, अपना राशन वगैरह का सिस्टम चला रहे होते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों वहाँ अगर कमाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ये है कि अगर काम बंद होता है तो काफ़ी अर्से के लिए बंद हो जाता है, और काम काफ़ी अर्से के लिए बंद हो जाता है। उसके अलावा वहाँ कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, तो आपको 2 से 3 घंटे सफ़र करके आपको आना पड़ता है गवादर या दूसरी किसी ऐसी सिटी में जहाँ हॉस्पिटल वगैरह की सहूलत मौजूद हो, क्योंकि ना हॉस्पिटल है करीब में, ना कुछ है। अल्लाह ना करे कोई हादसा रोनमा हो जाता है या चोट लग जाती है, तो उसके लिए भी काफ़ी दूर इनको आना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी भाइयों ने मुझसे ये सवाल किया था, जिस भाई ने भी मुझसे ये सवाल किया था, तो उन भाई को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वहाँ जो लेबर होती है, ठेकेदार होते हैं, वहाँ इन लोगों ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई होती है। मतलब जैसा ठेकेदार है, ठेकेदार सिर्फ अपने ही गांव के बंदे रखता है, कि अपने ही बंदों को पहले तरजीह देता है। तो वहाँ या सिंगल या अगर आप 1-2 बंदे हैं तो जाने का कोई फायदा नहीं। वहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए आपको अपनी पूरी टीम तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 बंदे हैं या हम लोग 2-3 बंदे हैं जाके वहाँ काम करेंगे, तो जाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो जो ठेकेदार हैं वो पहले अपने बंदों को तरजीह देते हैं, उसके अलावा ही वो आपको, उसके बाद ही वो आपको काम दे सकेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल नसीर डी बलोच को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।